हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित प्रश्न कराएंगे। पिछले वीडियो में हमने शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में बताया था आपको कि अबेकस क्या होता है, ग्राफ पेपर क्या होता है, ग्रिड पेपर क्या होता है, संख्या चार्ट क्या होता है, इन सब के बारे में आपको बताया था। अब उससे संबंधित हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला है, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग किसमें विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। मतलब ऐसा कौन सा प्रयोग होगा जिसमें अबेकस का यूज नहीं होगा। पहला ऑप्शन है बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में, दूसरा है शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में, तीसरा है गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने में, और चौथा है स्थानीय मान की महत्वता को समझने में। तो पहला ऑप्शन क्या है, बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में। तो देखिए अबेकस का प्रयोग जो है वो संख्याओं को पढ़ने में तो होता है, जोड़ घटाना इन सब के लिए क्या करते हैं हम, अबेकस या गिनतारा का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्याओं को लिखने में। मतलब जो 35 लिखा हुआ है उसको डायरेक्ट आपने किस में लिख दिया, शब्दों में 35। तो शब्दों को लिखने में अबेकस या गिनतारा जो है वो मदद नहीं करता है। तो यही आपके ऑप्शन में हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका कि जो कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्यांक लिखने में, मतलब शब्दों को लिख देना। जो 35 है उसको शब्दों में लिखना है तो कैसे हो जाएगा 35। तो शब्दों को लिखने में अबेकस या गिनतारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उनके लंबे और किनारों, कोनों से परिचित कराने का सबसे उत्तम उपकरण क्या है। मतलब आपको बोला गया है क्लास 2 का एक शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, उसको सरल आकृतियों, उनके लंबे और किनारों, कोनों से परिचित कराने के लिए सबसे उत्तम उपकरण क्या है। पहला ऑप्शन है श्यामपट्ट का तल, दूसरा है जियो बोर्ड, तीसरा है 3D सॉलिड्स के नोट्स, और चौथा है क्यूब्स। तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो सरल आकृतियां होती हैं उनके लंबे और किनारे कोनों से परिचित कराने के लिए जो जियो बोर्ड है वो सबसे उत्तम उपकरण है, क्योंकि लंब, किनारा, कोना ये जो त्रिमितीय आकृतियां हैं, मैंने आपको बताया था कि जियो बोर्ड का यूज़ क्यों करते हैं। जो 3D आकृतियाँ होती हैं, त्रिविमीय आकृतियाँ, मतलब जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी हो, तो उसे क्या कहते हैं 3D आकृतियाँ। ये तो आपको पता था कि जियो बोर्ड का प्रयोग 3D आकृतियों में होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ तो लिखी है, लंब और किनारों, कोनों, तो ये क्या हो गए, ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात ही की गई है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जियो बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। मतलब क्लास 4 का विद्यार्थी है, उसमें सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए पूछा गया है। पहला है मोतियों की माला, दूसरा है बिंदु शीट, डॉट पेपर या बिंदु पटल, तीसरा ऑप्शन है गिनतारा या अबेकस, चौथा ऑप्शन है द्विमुखी पटल। तो मोतियों की माला का जो हमने यूज़ किया था वो किसके लिए किया था, जोड़ने के लिए किया गया था। लेकिन अगर ऑप्शन में ग्रिड पेपर नहीं होगा तो वहाँ पे हम दशमलव की जो संख्याएं होती हैं उनके लिए भी हम मोतियों की माला का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है बिंदु शीट या डॉट पेपर या बिंदु पटल। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए बिंदु शीट या डॉट पेपर या बिंदु पटल का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो नोट में क्या लिखा हुआ है, ज्यामिति की जो सममित आकृतियां होती हैं परावर्तन की अवधारणा के लिए, ज्यामिति की सममित आकृतियों और परावर्तन की जो अवधारणा के लिए हम डॉट पेपर या बिंदु शीट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्न में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। आपको 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाना है। पहला है जियो बोर्ड, दूसरा है मोती और माला, तीसरा है गिनतारा और अबेकस, चौथा है ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट। तो देखिए दशमलव की बात जब भी करेंगे तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव की बात की गई, दशमलव की बात जब भी करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट। लेकिन और भी देख लेते हैं, जियो बोर्ड का उपयोग हम 3D आकृतियों के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरा है मोती और माला का यूज हम जोड़ में भी करते हैं, और किस में करते हैं, दशमलव के जो क्वेश्चंस होते हैं जोड़ वाले उनको सॉल्व करने में भी करते हैं। तीसरा है गिनतारा और अबेकस,
और चौथा, गिनतारा और अबेकस का यूज कहाँ पे करते हैं? गिनती को, काउंटिंग सीखने में हम अबेकस और गिनतारा का यूज करते हैं। चौथा ऑप्शन है ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट। तो हमने आपको स्पेशली बताया है, अगर ऑप्शन में ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट दिया होगा तो आपका आंसर यही हो जाएगा। दो दशमलव संख्याओं, अगर दशमलव संख्याओं से रिलेटेड जो भी होगा वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट। अगर उत्तर में ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट नहीं दिया होगा तो आपका उत्तर मोती और माला होगा। ठीक है, दशमलव की बात जब भी आएगी कि दशमलव के बारे में अगर बोला जाएगा कि दशमलव संख्याओं को लिखने में किसका प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग होता है? ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट का उपयोग होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट नहीं दिया गया होगा तो आपका आंसर किस पर जाएगा? मोती और माला पर, बीड्स एंड स्ट्रिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित के लिए निम्न में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? तो क्वेश्चन क्या है? गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित के लिए, जो दृष्टिबाधित मतलब होता है जिनको देखने में कठिनाई है, ठीक है, किसका प्रयोग? तो इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? ऐसा दृष्टिबाधित के लिए कौन से ऑप्शन है जो दृष्टिबाधित होते हुए भी व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है? पहला है टेलर का गिनतारा, कॉमा भिन्न का किट और संख्या चार्ट। दूसरा है संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। तीसरा है टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। चौथा है कंप्यूटर, संख्या चार्ट और जियो बोर्ड। दृष्टिबाधित हैं अगर तो वो क्या कर सकते हैं? छूकर ही किसी चीज को महसूस कर सकते हैं। तो दृष्टिबाधित जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, जो दृष्टिबाधित होते हैं वो सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा क्या? सॉफ्टवेयर मतलब क्या हुआ? जैसे संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर, बिंदु शीट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बिंदु शीट मतलब क्या हुआ? जो डॉट पेपर होता है। दृष्टिबाधित जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा क्या? संख्या चार्ट मतलब क्या हुआ? ग्रिड पेपर, ग्राफ पेपर, बिंदु शीट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर से संबंधित वो कोई भी यूज नहीं कर सकते हैं। अब हार्डवेयर से संबंधित जो चीजें होती हैं जिसको छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, वो कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर हो गया, वो एक हार्डवेयर है तो उसका प्रयोग वो कर सकते हैं दृष्टिबाधित। ठीक है, जियो बोर्ड जो कि लकड़ी का बना हुआ होता है। जियो बोर्ड किसका बना होता है? लकड़ी का बना हुआ होता है, तो उसे छू करके वो उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो जियो बोर्ड का उपयोग भी कर सकते हैं। कंप्यूटर जो कि एक हार्डवेयर है उसको छूकर भी प्रयोग कर सकते हैं। गिनतारा या अबेकस, तारों में बंधी मोतियों को छूकर भी वह शिक्षा के साधनों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जो अबेकस होता है, गिनतारा होता है, उसमें मोतियों की माला को वो छू करके उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो किसका किसका यूज कर सकते हैं? हार्डवेयर के रूप में क्या हो गया? कंप्यूटर हो गया, जियो बोर्ड जो हो गया, ठीक है, और अबेकस या गिनतारा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड का उपयोग। टेलर का गिनतारा मतलब क्या हुआ? अबेकस। गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड का उपयोग दृष्टिबाधित अपने लिए कर सकते हैं शिक्षा के साधन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है। क्वेश्चन को ध्यान सुनिए। एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है? मतलब यहाँ पे देखिए, आपसे आयत, समांतर चतुर्भुज के बारे में बोला गया है। आप ध्यान से अगर देखे जाएं तो यहाँ पे किस बात हो रही है? 2D आकृतियों की बात हो रही है और इनके जो क्षेत्रफल है उनकी तुलना के बारे में बात हो रही है। पहली बात तो ये आकृतियां कौन सी हैं? 2D आकृतियां हैं, आयत और समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 2D आकृतियों से रिलेटेड ही आएगा। और दूसरी बात, इनके जो एरियाज है, क्षेत्रफल है, उसकी तुलना की बात की गई है। तो एक आपको पढ़ाया था मैंने ग्राफ पेपर, जिसमें क्या बताया था कि जो द्विविमीय या 2D आकृतियां होंगी जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है के क्षेत्रफलों का अनुमान लगाना हो या क्षेत्रफल की तुलना करना हो, उससे संबंधित जो होता है उसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राफ पेपर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका कागज मोड़ने के प्रयोग से, ये गलत हो जाएगा। पैमाने के प्रयोग से, ये भी गलत हो जाएगा। जियो बोर्ड के प्रयोग से, जियो बोर्ड का यूज हम 3D आकृतियों में करते हैं, जबकि यहाँ पे आयत और समांतर चतुर्भुज की बात की गई है जो कि क्या है? 2D आकृतियां हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा आलेख, मतलब जो ग्राफ होता है, ग्राफ पेपर के प्रयोग से
तो नोट में क्या लिखा हुआ है, ग्राफ पेपर का प्रयोग द्विविमी 2D आकृतियों में किया जाता है, जबकि जो जियो बोर्ड का प्रयोग है वो हम 3D आकृतियों में करते हैं। ग्राफ पेपर का प्रयोग 2D आकृतियों की तुलना में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कक्षा 4 के विद्यार्थियों को क्षेत्रफल और परिधि की अवधारणाओं का शिक्षण करने में कौन सा उपकरण प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्षेत्रफल और परिधि की बात की गई है। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, 2D आकृतियों की बात की गई है यहाँ पे। लेकिन ऑप्शन में देखिएगा आप कि यहाँ पे 2D आकृति से रिलेटेड कौन सा था, 10 ग्राम था, वो 2D आकृतियों से रिलेटेड था। लेकिन आपके ऑप्शन में देखिए, पहला दिया है अबेकस और गिनतारा, दूसरा दिया है जियो बोर्ड, तीसरा दिया है भिन्न की किट, चौथा दिया है आधार 10 ब्लॉक। चारों ऑप्शन में 10 ग्राम ऑप्शन नहीं है। मैंने आपको समझाया था अगर ऑप्शन में 10 ग्राम नहीं होगा तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो जियो बोर्ड हो जाएगा, क्योंकि ज्यामितीय आकृतियों के बारे में बताने के लिए भी हम जियो बोर्ड का यूज़ करते हैं। जियो बोर्ड और 10 ग्राम का यूज़ करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जियो बोर्ड का यूज़ हम 3D आकृतियों के लिए करते हैं, जो त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में 10 ग्राम नहीं होगा तो आपका आंसर क्या जाएगा, जियो बोर्ड जाएगा। अब ये आधार 10 ब्लॉक क्या है, तो आधार 10 ब्लॉक का उपयोग हम दशमलव संख्याओं के निरूपण में करते हैं। अगर आपको जानना हो तो ये बता दे रहे हैं कि जो आधार 10 ब्लॉक है उसका उपयोग हम दशमलव संख्याओं के निरूपण में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जियो बोर्ड का उपयोग 3D जो त्रिविमीय आकृतियों में करते हैं। चूंकि ऑप्शन में 10 ग्राम नहीं है इसलिए हम किस पे टिक लगा देंगे, तो ऑप्शन में अगर नहीं है इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जियो बोर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 को हम क्या लिखते हैं, 0.1 और 1/100 को लिखते हैं 0.01 से बड़ा है, मतलब 1/10 और 1/100 से बड़ा है। निम्न में से हम कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM का सबसे उपयोग करेंगे, सबसे उपयुक्त कौन सी है TLM सामग्री, मतलब शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करेंगे। पहला है डाइंस ब्लॉक, दूसरा है संख्या चार्ट या गेट पेपर, तीसरा है गिनतारा या अबेकस, चौथा है 10x10 वर्गीकृत ग्रिड। तो किसका उपयोग करेंगे, संख्या चार्ट या ग्रिड पेपर का, क्योंकि दशमलव की देखो 1/10 को हमने दशमलव फॉर्म में लिख दिया 0.1 और 1/100 को लिखा 0.01। आपने ये लिखा, दशमलव की बात जब भी होगी तो वहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट। तो दशमलव की बात जब भी हो जाएगी, कंपैरिजन तुलना कराना हो दशमलव का, या फिर शून्य की अवधारणा को समझना हो, या दशमलव की संख्याओं को निरूपण करना हो, तो किसका यूज़ करते हैं, संख्या चार्ट या ग्रिड पेपर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, संख्या चार्ट या ग्रिड पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है। पहला ऑप्शन है आपका, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि की संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके। पहला ऑप्शन क्या हुआ कि एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके। दूसरा है इसी संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके। तीसरा है दो दशमलव संख्याओं के गुणन को कलन विधि द्वारा प्रयोग करके। और चौथा है ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं को निरूपण करके। तो कलन विधि का प्रयोग हम उच्च कक्षा के लिए करते हैं। जो कलन विधि है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, उच्च कक्षा के लिए। तो यहाँ बात 4th क्लास की बात की जा रही है, ठीक है, उच्च कक्षा की बात नहीं की जा रही है। तो कलन विधि जहाँ पर आया है वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब ग्रिड पेपर या संख्या पद्धति दो दशमलव संख्याओं का यदि गुणा कराया जाए तो गुणनफल से छोटा ही होगा। गुणनफल से छोटा ही होगा कैसे, 0.2 का मल्टीप्लाई अगर हम 0.3 में कराते हैं तो 0.06 आता है। तो आपका जो गुणनफल आया, जो आपका आंसर आया वो छोटा है किससे, जिसका आप गुणा कर रहे हैं। तो गुणनफल क्या है, छोटा है। 0.2 और 0.3 क्या है, उससे गुणनफल से बड़े हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं का निरूपण करने से। तो इस तरह से जो हमारा टॉपिक था शिक्षण अधिगम सामग्री वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए, ठीक है, और थ्योरी भी हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।